नेक्स्ट क्वेश्चन में y की घात इकाई है, बाकी किसी घात इकाई नहीं है क्योंकि x की अधिकतम घात हमारे पास आ रही है 2। इस प्रकार हम लोग इसको मानक रूप में बदलने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का भाग लगाएं तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, जिसको थोड़ा सा ठीक किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, और ये वाले पद सॉल्व होकर बना देंगे x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। और यदि इसको मानक रूप से कर देते हैं हम कंपेयर तो वो है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू। इससे हमें p का मान प्राप्त होगा 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और q का मान हमें प्राप्त होगा x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आई एफ का मान ज्ञात करते हैं जो कि है e की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी का मान हमने ज्ञात कर रखा है 2x बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब नीचे वाले पद का पूरा अवकलन ऊपर हो सकता है लेकिन एक माइनस की कमी है तो हम इस इंटीग्रेशन में अंदर और बाहर माइनस का गुणा कर देते हैं, जिससे इसका आंसर बनेगा e की पावर है माइनस और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी log नीचे वाला फलन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस माइनस को हम फलन की घात में शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा e की पावर में log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1। e और log को आपस में कैंसिल कर दें तो शेष बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1, या जिसको लिख सकते हैं 1 बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आई एफ का मान होगा जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर अवकल समीकरण का हल होगा आश्रित चर इंटू आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन में आएगा q x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का रूट इंटू में आ जाएगा आई एफ, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, जिसको यदि थोड़ा और हल किया जाए तो ये बन सकता है y बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल इंटीग्रेशन में ऊपर x और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि ये वाला पद की घात 1/2 है और इसकी घात 1 है तो दोनों मिला के बना देंगे घात 3/2। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन ऊपर मौजूद है बिना कांस्टेंट के, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी स्क्वायर। ये स्क्वायर के रूप में इसलिए माना है जिससे कि इसकी घात 3/2 3 के रूप में बदल जाए। तो इसका अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल 2t डी टी, जिसमें 2 से 2 को कैंसिल कर दें और माइनस को उधर शिफ्ट कर दें तो x डी एक्स का मान बन जाएगा माइनस टी और डी टी। इस बेस पर हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा, ऊपर वाले पद के स्थान पर तो आ जाएगा माइनस टी और डी टी और बटे में आ जाएगा टी स्क्वायर की पावर 3/2, जिसमें घात के ऊपर घात हो तो ये पद तो कैंसिल, माइनस को बाहर शिफ्ट करते हैं टी और डी टी, बटे में बचेगा टी क्यूब, जिसको हल करने पर हम लिख सकते हैं माइनस 1 बटे में टी स्क्वायर। ये 1 बटे एक्स स्क्वायर के जैसा है और 1 बटे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है माइनस 1 बटे एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें तो 1 बटे टी प्लस सी, जो कि y बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। t का मान रख देते हैं वापस, यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट आंसर को मैच करने के लिए इसका गुणा कर देते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा y, यहाँ पर पहले पद में आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और c के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये दोनों पद कैंसिल होकर बना देंगे, ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और एक साथ में चल रहा है प्लस में c इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी गई अवकल समीकरण को मानक रूप में बदलने के लिए इस पद को उठा के उधर शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बटे एक्स गुणा में y इज इक्वल हो जाएगा साइन x, जिसमें y होगा आश्रित चर, यानी ये y आश्रित चर वाली रेखीय अवकल समीकरण होगी, जिसको मानक रूप से कर देते हैं कंपेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू से।
तो हमें p का मान प्राप्त होगा 2/x और q का मान प्राप्त हो जाएगा sin x, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। if का मान ज्ञात करें तो e की पावर में इंटीग्रेशन p dx होगा। e की पावर में इंटीग्रेशन में आ जाएगा 2/x और dx, जो कि बनेगा e की पावर में 2 log x। 2 को यदि घात में शिफ्ट करें तो बन जाएगा e की पावर में log x स्क्वायर। e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो if का मान केवल प्राप्त होगा x स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इस आधार पर अवकल समीकरण का हल हमें प्राप्त होगा आश्रित चर गुणा में if इज इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू में if और इसका फिर से इंटीग्रेशन, जिसमें से इस इंटीग्रेशन को हल करने के लिए हम लोग खंडशः समाकलन विधि का उपयोग करेंगे, जिसमें एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन होगा और साइन एक्स सेकेंड फंक्शन। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकेंड है साइन एक्स जिसका इंटीग्रेशन बन जाएगा माइनस कोस एक्स, माइनस एक इंटीग्रेशन जिसमें पहले का अवकलन आएगा, दूसरे का फिर से बन जाएगा समाकलन ये वाला पद माइनस कोस एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करें तो माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स, 2 को बाहर शिफ्ट करेंगे और इस माइनस को भी बाहर शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा प्लस 2, इंटीग्रेशन में आएगा x इंटू में cos x, जो कि फिर से 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है। इसको फिर से हम लोग खंडशः विधि से हल करें तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 2 मल्टीप्लाई में बाहर रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करें तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़कर सेकंड का इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन एक्स, माइनस एक इंटीग्रेशन में पहले का अवकलन 1, दूसरे का समाकलन साइन एक्स और इसका फिर से कर देंगे समाकलन। नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करूँ तो 2x और साइन एक्स, यहाँ पर 2 और माइनस का मल्टीप्लाई बन जाएगा माइनस 2, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो बन जाता है माइनस कोस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, यह है y इंटू एक्स स्क्वायर का मान आ रहा है, जिसको यदि थोड़ा और हल करना चाहें तो इन 2 स्टेप में से cos x आ सकता है कॉमन, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू दी 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में cos x प्लस 2x साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट अवकल समीकरण में हमारे पास y की घात 1 है और x की घात 1 से है ज़्यादा और x का फलन भी है, तो यहाँ पर आश्रित चर होगा y, यानी हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सिर्फ x का भाग देने की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट स्टेप बनेगा dy/dx, दूसरे पद में x का भाग दिया तो 2/x प्लस वाई इंटू वाई, और इस पद में x का भाग दूँ तो बचेगा सिर्फ x इंटू में log x। अब इसको कंपेयर कर देते हैं मानक रूप से, और इसका मानक रूप होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल q, जिससे हमें p का मान प्राप्त होगा 2/x और q का मान प्राप्त होगा x log x। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस आधार पर हम if का मान ज्ञात करें तो आएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p dx, e की पावर में इंटीग्रेशन आएगा 2/x dx। इसको हमने पिछले क्वेश्चन में भी हल किया है, इसका उत्तर आगे जाके बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब इसका हल आश्रित चर गुणा में if इज इक्वल इंटीग्रेशन में q इंटू में if और x के सापेक्ष फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर वाई, राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स होगा, जिसको खंडशः समाकलन विधि से हल करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 4/4 माइनस फर्स्ट का अवकलन जो कि आएगा 1/x, दूसरे का फिर से समाकलन या x की पावर 4/4 और फिर से समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। इसके पद बनेंगे एक्स स्क्वायर 4/4 x की पावर 4/4 और log x, माइनस इसको हल करूँ तो 4 बाहर और ये हल होके बनाएंगे x का क्यूब, और हमें इसका इंटीग्रेशन भी करना है। फर्स्ट स्टेप सेम, 1/4 बाहर और x की पावर 3 का बन जाएगा x की पावर 4/4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c।
लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है एक्स स्क्वेयर और वाई, इनका मल्टीप्लाई होके हमें मिलेगा 16, तो पूरी इक्वेशन का हम 16 से कर देते हैं गुणा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा 16 एक्स स्क्वेयर वाई, यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 4 एक्स की पावर 4 और log x, ये 16 कैंसिल होकर बनाएगा सिर्फ माइनस एक्स की पावर 4 और यहाँ पर बन जाएगा 16c। 16 और c मिला के एक नया कांस्टेंट बना देंगे c1, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास x की घात 1 है, तो हम इसको dx बटे dy वाले फॉर्म में चेंज करने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग dx के पदों को एक तरफ रखते हैं और dy के पदों को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो बनेगा e की पावर माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई डी वाई माइनस एक्स डी वाई। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड में dx, राइट हैंड साइड में कॉमन लिया dy, तो शेष बचेगा e की पावर माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई माइनस एक्स। इस पद का इधर भाग लगा दूं तो dx बटे में dy इज इक्वल e की पावर माइनस वाई सेक स्क्वेयर वाई माइनस एक्स। इस पद को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करें तो dx बटे में dy प्लस 1 गुणा में x इज इक्वल होगा e की पावर माइनस वाई और सेक स्क्वेयर वाई। ये आपकी मानक रूप में अवकल समीकरण बन गई, और इसकी हम लोग जो कंपैरिजन है वो dx बटे dy प्लस p1x इज इक्वल q1 से करेंगे जब, तो हमें यहाँ से p1 का मान मिल जाएगा 1 और q1 का मान मिलेगा e की पावर माइनस वाई और सेक स्क्वेयर वाई। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग if का मान ज्ञात करते हैं, जो कि आएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p1 dy, e की पावर में इंटीग्रेशन 1 dy, और y के सापेक्ष यदि 1 का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा y। ये आपका बन गया if। इस आधार पर अवकल समीकरण का हल आएगा आश्रित चर गुणा में if इज इक्वल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास q1, जो कि है e की पावर माइनस वाई और सेक स्क्वेयर वाई, और इसका गुणा होगा if से, और इसका y के सापेक्ष फिर से कर देंगे समाकलन। ये दोनों स्टेप तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। सेक स्क्वेयर का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, जो कि बन जाएगा tan y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, लेफ्ट हैंड साइड में चल रहा है x इंटू ई की पावर y, और यही आपकी अवकल समीकरण का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में दी गई अवकल समीकरण के अंदर x की घात 1 है, जबकि इसमें y के फलन मौजूद हैं, तो यहाँ पर आश्रित चर हमें लेना होगा x, और उसके लिए हमें dx बटे dy की आवश्यकता होगी। तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग 1 प्लस वाई स्क्वेयर को इधर रखते हैं, इस पद को उठा के उस साइड में शिफ्ट करेंगे, जिससे इसका चिन्ह प्लस से माइनस बन जाएगा, और उस माइनस का गुणा इस कोष्टक में कर लेते हैं। तो हमारा अगला पद बन जाएगा e की पावर में tan इनवर्स y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं और 1 प्लस वाई स्क्वेयर का उधर भाग लगा देते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा डी एक्स बटे डी वाई इज इक्वल ई की पावर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। इस पद को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो dx बटे डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू दी एक्स इज इक्वल ई की पावर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, जो कि मानक रूप में रैखिक अवकल समीकरण है। और इसका रूप मानक dx बटे डी वाई प्लस p1x इक्वल q1 से मिलता है। तो इससे हम लोग p1 का मान ज्ञात करें तो आएगा 1 बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q1 का मान ज्ञात करें तो आएगा e की पावर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, और इस आधार पर हम लोग आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी if का मान ज्ञात करते हैं, जो कि e की पावर में है इंटीग्रेशन p1 dy। e की पावर में इंटीग्रेशन p1 का मान है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन करने पर हमें प्राप्त होगा tan इनवर्स y। तो ओवरऑल if की वैल्यू बनेगी e की पावर में tan इनवर्स y
जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। इसलिए दी गई अवकल समीकरण का हल सूत्र से आश्रित चर गुणा में आई एफ इज इक्वल इंटीग्रेशन में आएगा Q1 जो कि है e की पावर में tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा आई एफ ई की पावर में tan इनवर्स y, और इसका फिर से y के सापेक्ष इंटीग्रेशन किया जाएगा। हमारे पास यहाँ e की पावर tan इनवर्स y का अवकलन मौजूद है पूरा ही, तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए e की पावर tan इनवर्स y को मान लेते हैं t, जिसका अवकलन करने पर हमें e का एक बार अवकलन सेम मिलेगा, उसके बाद करेंगे tan इनवर्स y का तो बन जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और फिर y का करेंगे तो dy इज इक्वल dt। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये सारे मान इस इंटीग्रेशन के अंदर पुट करते हैं, तो ये तो मान चला जाएगा dt के साथ, और ये वाले मान की जगह आ जाएगा t। तो ओवरऑल हमारे पास बन जाएगा x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y इंटीग्रेशन t और dt, जिसका आगे इंटीग्रेशन करें तो हमें प्राप्त होगा t²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t का मान अगर वापस रखूं तो 1/2 e की पावर में tan इनवर्स y का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और इक्वल में चल रहा है x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। इस पद का यदि दूसरी साइड में भाग दें तो x का मान हमें प्राप्त होगा 1/2, इसमें इसका भाग देने पर एक पद कैंसिल हो जाएगा, तो एक पद बचेगा e की पावर में tan इनवर्स y, और इस पद में जब c के साथ भाग दिया जाएगा तो बन जाएगा e की पावर में माइनस tan इनवर्स y, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।